सभी को नमस्कार। आज की संध्या पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए रमाकांत जी के तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी कीमती समय लेकर के आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बोलने वाले से ज्यादा जिगर सुनने वाले का होता है। वेरी गुड, रही बात है ना, वही सबसे बड़ा बोलने वाला तो अपनी बोल के चला जाता है, सुन के जो दिल में धारण कर लेता है वो सबसे पहलवान होता है। कहते हैं कि बुरा ढूंढा मैं चला, बुरा मिला न कोई, जब अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा न कोई। तो शायद मैं जितनी बातें हो रही थी मैं अपने पे ही ले रहा हूँ कि शायरी गलतियां जो है शायद मेरे अंदर, ये सारे अवगुण है जो मैं अपने अंदर से निकाल करके और आप सभी तक ये चीजों को पहुंचाएं। ये कोशिश करूंगा कि अवगुण जो है निकाला, आप तो निकाले हुए, हम भी कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट मुझे जो दिया गया है भगवान का, हम बहुत जिक्र करते हैं भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान दीवारों के बीच रहते हैं, भगवान आसमान में रहते हैं, भगवान ऊपर वाला है। लेकिन भगवान है कौन? भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, नव माने नभ, जो 4 शब्दों से बना है, इसे ही भगवान कहा गया ना कि और कोई चीज। सही बात है। ये 4 चीज जो बना हुआ है यही तो भगवान है, जो भूमि से लेके आसमान तक समाया हुआ है। ये 4 शब्दों से जुड़ा हुआ भगवान को हम मंदिरों में बांध देते हैं, मस्जिदों में बांधे, दीवारों के अंदर बांधे। जिसने दीवार रहित संसार बनाया, दीवारों से बाहर पूरा। एक मैंने लेख पढ़ा था, आप सबने वर्तक जो एक लेख आज पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति बैंक में जाता है, मैं जिक्र भी किया था अभी मुकेश जी से। वो जब बैंक में जाता है तो एक बुढ़ा सा आदमी आता है, वो कहता है कि मेरा स्लिप भर दो, मुझे पैसा निकालना है। वो स्लिप भरवाता है, फिर वो पैसा निकाल लेता तो बोलता है कि मुझे रोड तक जरा रिक्शा पकड़वा दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। आप रिक्शा जल्दी मिलता नहीं है तो व्यक्ति पूछता आप कहाँ जाओगे, तो अपने घर का पता बताते हैं। सामने वाला कहता है अरे सर अंकल जी मैं तो आपके साथ ही चलना चाहता हूँ, मैं वो भी उधर ही जाऊंगा, चलिए आपके घर में मैं छोड़ के आता हूँ। जब वो व्यक्ति उस बुढ़े वृद्ध आदमी को लेकर के उनके घर में पहुंचा है तो उनकी घरवाली कहती आओ भगवान के घर में, आ जाइए, भगवान के घर में आपका स्वागत है। यानी घर किसका था? भगवान का। यहाँ तो लोग भगवान के घर में रहते हैं लेकिन कहते हैं भगवान मेरे घर में आए हैं। क्या होता है? भगवान को मैं अपने घर में ला रहा हूं। वहां कहा जा रहा है कि भगवान के घर में आइए, यानी हम सब भगवान के घर में हैं, न कि भगवान हमारे घर में है क्या? बताइए कोई? सही बात है। भगवान हमारे घर में, भगवान के घर में हम सभी हैं, क्योंकि वो भगवान जो है धरती से लेके आकाश तक है। तो हम बस यही चाहेंगे, हम अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा दें कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से काम नहीं बनेगा, कांवड़ ढोने से काम नहीं बनेगा। जैसे हमने करे कि मैं अग्रसर होता हूँ इनसे, अक्सर मैं इनके लेख पढ़ते रहता हूँ, बार बार डालते पोस्ट करते रहते, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम आए हैं समाज के लिए, जीने के लिए। भगवान ने, परमात्मा ने इस धरती पर हमें भेजा, किस लिए भेजा? क्या जरूरत थी हमें बनाने के लिए? क्या मकसद था इसे धरती पर उतारा हमें? कोई जरूरत थी? जानवरों के साथ हमें भी जानवर बना के उतारता, लेकिन कहा मनुर्भव। यानी मनुर्भव क्यों कह रहा? क्योंकि मनुष्य हम बन ही नहीं पाए। मानव हम बनी ना। मानव वो होता है जो मान लेता है, वो मानव होता है। नहीं मानता वो दानव होता है। अगर हम मान ले तो मानव है, नहीं मानेंगे तो दानव है। आओ हम सब मान लें। आज बहन जी की जो शहादत या उनकी जन्मदिन मना रहे हैं, शहादत भी कुछ दिन पहले मनाए। शहादत का शब्द क्या है? बहुत सारे पढ़े लिखे, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, 12वीं फेल हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। लेकिन शहादत का जो मेरे समझ में आया, सह धन आदत, सह धन आदत, उनकी आदत अपने जीवन में डालो। ये सीख लो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया था। अपने जीवन को संघर्षों में डुबो दिया था, लोगों से लड़ा था, उन्होंने लड़ना सिखाया था। हम क्या करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? गांव में देखा जाता है, चाहे अगल बगल में देखा जाता है, कोई गरीब दबाया जा रहा है
हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को कोई हमको गाली दे के चला जा रहा है, अरे छोड़ ना भाई, गाली ने दिया, सामने वाला कहता है भाई गाली दे रहा है तू प्रतिकार क्यों नहीं करता है, तो कहता छोड़ो ना, गाली दे के गया ना, निकल गया, क्या कौन जाएगा उसके साथ लड़ने। नहीं लड़ेंगे तो दबाए जाएंगे, लड़ेंगे आवाज उठाएंगे तो ही आपकी सम्मान और मान संसार में आने वाला है। बिना लड़े कुछ नहीं मिल सकता है। बिना भूख का माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाना चाहती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ अपने बेटे को दूध नहीं, पड़ा है बिस्तर में खेल रहा है तो खेलने दो, उसको खेल रहा है, लेकिन जब वो रोने लगता है तो माँ को लगता है कि बच्चा भूखा है। तो आओ हम सब अपने समाज के लिए आए हुए हैं। परमात्मा ने धरती पर हमें भेजा है इसीलिए कि मानव का कल्याण करने के लिए, जन जन तक शिक्षा की बात हो रही है। मैं तो सोचता हूं कि बहुत आगे जा रहे हैं हम। कोई कह रहा ना पीछे जा रहे हैं, उन्नत नहीं कर रहे, धिक्कार है ऐसे बोल रहे। क्यों बोल रहे हैं? हमारे पिताजी अंगूठा छापते, हमें उन्होंने 12वीं तक पढ़ाया, हम अपने लड़के को BA करा रहे हैं, जो भी है, कुछ से बच्चे को डॉक्टरी करवा रहे हैं, बच्ची को एक को ANM बनाया, तो क्यों नहीं शिक्षा के आगे तो कर रहे। वो अपने बच्चे को और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि शिक्षा पहले नहीं थी। आज हमारे समाज में, जब हम लोग पिछली बार कार्यक्रम किए थे, पिछले साल तो कम हम लोगों ने देखा था, उसके पिछले साल में कम से कम स्टेज पर कितना 15 से 20 MBBS बने हुए डॉक्टर जो बन रहे थे, कुछ बन चुके थे, कुछ बन रहे थे, किसकी दूसरी साल था, किसी का तीसरा साल था, किसी का फाइनल हो गया था। तो कौन कहता शिक्षा में हम पीछे हैं? शिक्षा कर रहे हैं, कोशिश जारी है, चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। बशर्ते ये है कि जानकारी, जैसे कहा गया कि यहाँ पर कार्यक्रम होता नहीं है, यहाँ सबको पता होगा, इस साल हम लोगों ने काउंसलिंग नहीं किया हुआ बच्चे का, नहीं तो हर साल एक कार्यक्रम इसी हाल में हर बार होता है। बच्चे लोग को बुलाया जाता है अपने समाज से, और अच्छे टीचर को बुलाया जाता है, और सामने से काउंसलिंग किया जाता है कि क्या आप पढ़ना चाहते हो। पूछे बिन साहब भी कई बार यहाँ खड़े होकर के बच्चों से पूछते हैं, उनके मनों की स्थिति को जानते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं होता तो आज बहुत सारे बच्चे MBBS नहीं बनते, बहुत सारे बच्चे CA नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे थे। आज हमारे समाज के बन रहे नहीं बन रहे? बताइए। बन रहे हैं। आज के 20 साल पहले तो देख लीजिए और आज देख लीजिए, ये सिर्फ आपकी जागरूकता के कारण हो रहा है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे ट्रस्ट बोले ना, ये छोटे छोटे संस्था है, ट्रस्ट है, जैसे बिन साहब चला रहे, यही लोग छोटे छोटे में जागरूक करके सबको बड़ा कर रहे हैं। सबके मनों में जो सोया हुआ शेर था ना, उसे जगा रहे हैं। सही बात है। और अब जागने की स्थिति ये है कि आज हमारे समाज में लोग शिक्षित हो रहे हैं, और आगे चल के हम आशा करते हैं कि हमारे समाज इतना शिक्षित कोई होगा ही नहीं। और हम एक कार्यक्रम की भी बात करूंगा, बिन साहब बोले हैं कि बैनर बाहर लगना चाहिए। अगली बार आपको हम बोलते हैं कार्यक्रम, हम सब जैसे भारतीय दिशा सेवा संघ है और भी सारी संस्था है, सांता क्रूज में जो भी एक्टिव संस्था, सबको साथ में लेंगे, बड़े मैदान में किया जाएगा। पूरे सांता क्रूज का जगह जगह बैनर लगा दिया जाएगा। धन्यवाद।